अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है कबूतर कभी अंडे नहीं देते। तो इसके ऊपर एक पहले भी टॉपिक वीडियो बनाया है मैंने, जिसके ऊपर मैंने ब्रीडिंग बॉक्सेस के अंदर बात की थी कि अगर कबूतर का ब्रीडिंग बॉक्स सही से नहीं है तो कबूतर अंडे सही से नहीं देता। तो अभी हम बात करेंगे दूसरे बारे में, जब कबूतर अंडे क्यों नहीं देता और कबूतर को अंडे देने में क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप जैसा वहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ वहाँ पे तो एक अंडा पड़ा हुआ है, वहाँ पे देखिए कबूतर कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कि जब कबूतर को अंडे देने होते हैं तो वो कबूतर कहीं पे भी अंडे दे देता है। अगर कबूतर को आपकी जगह समझ में आ गई तो वो कबूतर कहीं पे भी अंडे दे देगा, ज़मीन पे अंडे दे देगा, खुले में अंडे दे देगा, उसको कोई भी इशू और प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ब्रीडिंग बॉक्सेस तो एक चीज़ है, लेकिन जब कबूतर आपके पास सेट हो जाए और उसको समझ में आने लगे कि हाँ भाई ये तो मेरा ही घर है और मैं ही यहाँ पे रहने वाला हूँ, और उसको कंफर्टेबल फील हो, तो वो कहीं पे भी अंडे दे देगा। ठीक है, तो अभी मैंने अपने नए सेटअप से पूरे नेस्टिंग बॉक्सेस शिफ्ट नहीं किए और आप देख सकते हैं कबूतर जहाँ मर्ज़ी वहाँ अंडे दे रहे हैं। और ये जो रेत ही है नीचे पड़ी हुई है, ये जो मिट्टी पड़ी हुई है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में मैंने बात की है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है और क्यों ऐसे कबूतर इतनी सुकून से अंडे दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं कबूतर अंडे नहीं देने की। तो थोड़े कबूतर के जोड़ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो सकते। कभी कभी इंसानों में भी ऐसे होता है कि कोई लोगों के बच्चे कभी होते ही नहीं है, सेम सेम वैसे ही कबूतर के अंदर होता है सिस्टम कि कभी कभी कोई कबूतर के अंडे होते ही नहीं हैं, वो कबूतर अंडे देने के लिए बना हुआ ही नहीं होता है। और ये आपको कोई बोल के नहीं दे सकता, और ये कोई भी इंसान नहीं है जो बस कबूतर को देख के बोल सकता है कि हाँ भाई ये तो कभी अंडे देगा ही नहीं। ठीक है, ये समझना या मालूम करना इम्पॉसिबल है कि वो कबूतर अंडे देगा या नहीं देगा। ये आपकी किस्मत पे है और वक्त पे है कि जितना आप उसको टाइम देंगे आपको पता चलते जाएगा कि ओके ठीक है ये कबूतर अंडे देता है एंड ये कबूतर इतने टाइम पे अंडे देता है, एंड ये सब चीज़ आपको स्लोली समझ में आते जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भाई आप बाहर से दुकान से कबूतर ख़रीदते हैं, शॉप से या कहीं से भी, तो आप ये प्लीज़ एक चीज़ श्योर करिए कि आपके पास मोस्टली इसको फर्स्ट पेयर ऐसे मेल के साथ करवाइए जिसके साथ आपके पहले से अंडे तैयार हो, या अगर आपने कोई मेल ख़रीदा हुआ है तो उसको ऐसी फीमेल के साथ पेयर करवाइए अपने घर में जिसके आपने पहले अंडे दिए हुए हों। ठीक है, तो आपको एक कंफर्म आइडिया आ जाएगा कि ये कबूतर में कुछ फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ एक कबूतर तो हमें पता है कि इसका ब्रीडिंग हमने चेक किया हुआ है, हमारे घर में पहले इसकी ब्रीडिंग हो चुकी है, तो हमें इसका पक्का गारंटीड आइडिया होता है कि हाँ भाई ये कबूतर ने तो हमारे पास ब्रीडिंग की हुई है। तो आपको दूसरे कबूतर की चेक करना पड़ेगा सही से कि वो कबूतर का क्या इशू है। अगर वो मेल है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या या तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, या नहीं तो फिर वो मेल किसी तरीके से क्रॉस नहीं करता और वो ख़राब मेल है। ठीक है, क्योंकि मेल्स में कैसा होता है कि वो लोग जब एक नेस्टिंग बॉक्स ले लेते हैं तो डेफिनेटली 1 मंथ का टाइम है और वो लोग कंपल्सरीली ब्रीड कर देंगे और वो फीमेल अंडे दे देगी, वो फीमेल के पीछे पीछे लग जाएगा और वो फीमेल अंडे दे देगी। अगर फिर भी फीमेल अंडे नहीं देती तो प्लीज़ आप लोग वो मेल चेंज कर दीजिए और ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करिए। इसीलिए मैं ऐसे फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप कबूतर लाएं मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट वो 2 कबूतर अगर आपके जोड़ा है तो जोड़े में से कोई एक कबूतर ऐसा हो जो आपके घर का पुराना कबूतर हो, ताकि आपको एक गारंटीड श्योर पता लग जाए कि हाँ भाई इस कबूतर से ब्रीडिंग होती है। तो या तो अगर आपने फीमेल खरीदी है तो मेल घर का होना चाहिए, या मेल ख़रीदा है तो फीमेल घर की होनी चाहिए एक फ़र्स्ट ब्रीड के लिए, ताकि आपको आइडिया और गारंटी हो जाए कि हाँ भाई इस कबूतर से ब्रीड ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फीमेल्स के ऊपर और एक तरीका भी जिससे अगर कबूतर अंडे नहीं देते तो कभी कभी इस तरीके को यूज़ करते हुए कबूतर अंडे दे देता है। ठीक है,
तो भाई स्टार्ट करते हैं फ़ीमेल के बारे में। तो कभी कभी ऐसे होता है कि फ़ीमेल की जो बॉडी में नीचे चुमटे होते हैं, जिनको बोलते हैं, जो हड्डी का जोड़ देखा जाता है, जो जॉइंट होता है, ठीक है, और वो अंडे देने के साथ वो खुल जाता है एंड देन वो जोड़ फिर बाद में टाइट हो जाता है वापस तरीके से। और जो लोग बोलते हैं कि भाई ये जोड़ ओपन रहना चाहिए, क्लोज़ रहना चाहिए, वो सब उड़ान के लिए देखा जाता है। अंडों के लिए वो जोड़ ओपन और क्लोज़ खुद ब खुद होते जाता है। वापस वो पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वहाँ जोड़ में वो हड्डी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होती और वो हड्डी टेढ़ी हो जाती है या हड्डी टूट जाती है या ऐसे कुछ होता है फीमेल के अंदर। या कभी पकड़ने में कबूतर को अगर आपने कुछ उल्टा सीधा तरीके से कबूतर को पकड़ लिया तो वो जोड़ की हड्डी टूट सकती है। उसके बाद से वो फीमेल अंडे देने लायक नहीं होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर कभी कबूतर को पकड़ लें तो आपको समझ आ सकता है कि जब आप उसके जोड़ और हड्डी और बाकी सब चीज़ चेक करेंगे कबूतर की ख़रीदने से पहले, तो आपको ये एक चीज़ मालूम हो जाएगी कि इसका तो जोड़ ख़राब है और ये कबूतरी अंडे नहीं देगी। ऐसे भी केसेस है बहुत बार जबकि जोड़ भी टूटा हुआ था या टेढ़ा था, लेकिन कबूतर ने अंडे दिए। तो कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एक ऐसा कंफर्म रूल नहीं है और ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इस तरीके से ही होने से ऐसी चीज़ होगी। कबूतरबाजी कम्प्लीटली एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। किसी के साथ कुछ हुआ तो किसी के साथ कुछ हुआ है, तो हर आदमी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो मैंने जिस तरीके से बोला, मुझे ये भी लोगों ने बोला था कि भाई हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हमारे पास कबूतर अंडे नहीं देते, और कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला था कि हड्डी टेढ़ी है लेकिन फिर भी कबूतरी अंडे देती है। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई, जो हम फिज़िकली चेक करके देख सकते हैं कि भाई हड्डी टेढ़ी होने से कबूतर अंडे देता है या नहीं देता। सेकंड चीज़ ये होती है कि फ़ीमेल अंडों से बंद होती हैं। कभी कभी कोई फ़ीमेल ऐसी होती है जो अंडों से बंद, मतलब उसकी बॉडी ही अंडों से बंद होती है या उसकी बॉडी में कमी किसी चीज़ की वजह से वो फ़ीमेल अंडों से बंद हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम जिस तरीके के बारे में बात कर रहा था, वो मैं बात कर रहा था अंडे के छिलकों के बारे में। अगर आप अंडे के छिलके ले लेंगे और उनको धूप में सुखाएंगे और उसको फिर अच्छे से रख के आपको उसका पाउडर बनाना है। जो आप घर में अंडा खाते हैं ना, उसके अंडे के छिलके का आपको पाउडर बनाना है। एकदम बारीक पाउडर नहीं, मोटा मोटा दाना रहना चाहिए। एंड वो कबूतर को दाने के साथ 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जैसे भी है आप डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मत डालिए, कबूतर के हिसाब से डालिए। एक कबूतर को 10 से 20 ग्राम मैक्सिमम के हिसाब से आपको देना है, ठीक है, फीमेल्स को। तो वो खुद ब खुद खा लेंगे उस अंडे के बूरे को। उसके बाद क्या होगा कि उनकी जो बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है वो तो कंप्लीट हो जाएगी। और जब कबूतर कैल्शियम की कमी में आता है, इसी के वजह से कभी कभी उसकी बॉडी में अंडा बन नहीं पाता और वो कबूतर अंडे नहीं देता है। तो कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए अगर उस अंडे के छिलके को दिया जाए तो मोस्टली होता है कि कबूतर 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम लेगा और कम्प्लीटली अपनी बॉडी में कैल्शियम को वापस सही तरीके से कर लेगा एंड वो अंडे दे देगा। ये एक तरीका है। और मार्केट में बहुत सारी दवाएं भी मिल रही हैं आजकल, जिससे कबूतर जो अंडे नहीं देता वो अंडे दे सकता है। तो ये सब चीज़ें सप्लीमेंट टाइप है। जैसे बॉडी बिल्डर जब बॉडी बनाता है तो अगर उसकी बॉडी सही से नहीं बनी तो वो अपनी पाउडर लेता है किसी तरीके के या कोई सप्लीमेंट लेता है, ताकि अपनी जो है बॉडी का जो न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल रहा उसको कंपनसेट कर सके। उसके बदले में वो पाउडर से उसको पूरा करता है। तो सेम चीज़ ऐसे ही हो रही है। जब कबूतर की बॉडी में कुछ कमी होगी तो वो पाउडर और दवाई लेने की वजह से वो ठीक हो सकती है। और दूसरी बात, अगर फीमेल अंडे नहीं दे रही तो एक चीज़ ये हो सकती है कि मेल उसके साथ सही से क्रॉस नहीं कर रहा, या वो फीमेल सही से जोड़ नहीं लगा रही है मेल के साथ, और इसी के वजह से वो अंडे उसकी बॉडी में बन ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो अंडे नहीं दे रही है, ठीक है। तो आपको ये भी ट्राई करना है कि आपको अगर एक फ़ीमेल अंडे नहीं दे रही तो उसको मेल को बार बार चेंज करके देखिए। आपको ये 3 मेल के साथ करना है। अगर ये 3 भी मेल के साथ अंडे नहीं देती तो मेहरबानी अगर आप वो कबूतर उड़ाने के लिए डाल दीजिए। अगर वो उड़ भी नहीं सकता तो आप वो कबूतर को अपने घर से ब्रीडिंग पेड़ से हटा दीजिए और ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो 2 साल 3 साल भी रुके हुए हैं एक ही कबूतर को लेके कि ये कबूतर अब अंडे देगा, लेकिन वो कबूतर ने कभी अंडे दिए नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका हो गया, ये घर का नुस्खा है, ये बहुत अपना देसी नुस्खा है जिसमें आप अंडे के छिलके डालकर ट्राई कर सकते हैं कि कबूतर अंडे सही से नहीं दे रहा तो वो कैल्शियम की कमी से ये पूरी हो सकती है।
ठीक है। एक और चीज़ ये होती है कि फ़ीमेल्स में कि वो कभी-कभी अंडे का जो छिलका होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म हो जाता है। ये भी फिर से कैल्शियम की कमी के ही वजह से होता है। तो आपको पता नहीं चलेगा और कबूतर अंडे दे देता है, लेकिन वो जो उसकी अंडे की परत होती है वो इतनी नर्म होती है कि कबूतर का खुद पैर लग के या कुछ लग के वो अंडा देते ही कुछ देर में फट जाता है। हमको सबको पता है कि कबूतर के अंडे का खोल जो छिलका होता है वो नर्म होता है अंडा देने टाइम पे, लेकिन 1 मिनट में ही वो वापस अच्छे से हार्ड हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि वो हार्ड नहीं होता कैल्शियम की कमी की वजह से, एंड वो खुद उसका पैर या कुछ लग के वो टूट जाता है और अंडा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। एंड हमको पता नहीं चलता कि अरे इसने अंडे दिए भी थे और ऐसे अंडे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो भाई ये कुछ थे मेरे पास टिप्स जिसके आप यूज़ करके देखिए कि आपके पास कबूतर अगर अंडे नहीं देते तो ये यूज़ करके देखिए। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया इस चीज़ के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है, कबूतर जब अंडे नहीं देते तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने पूरे भाइयों के साथ शेयर करिए जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना।